बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स, जो बुक है एस.एम. यूसुफ की। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला, वो जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, या उसके बारे में जो बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या आप बीएससी या एडीपी के स्टूडेंट हैं, तो ये वाला जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आप जो है वो पिछली क्लासों के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे उस चीज़ को कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, जो कोई भी नंबर आपके पास है वो इस शक्ल का हो, ए प्लस आयोटा बी। कोई भी नंबर है वो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, वेयर यहाँ पे जो आपके पास ये वाला आयोटा है जिसको हम आयोटा बोल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट है। एंड ए बी, यहाँ पे ए और बी आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोटेड बाय जी, इसको हम जो है वो आम तौर पे जी से जो है वो डिनोट करते हैं। अगर हम इसे डिनोट करना चाहें तो जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो ये बेसिकली थी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन, कि कोई भी नंबर आपके पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम डिनोट करेंगे जी के साथ। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाए तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज हम जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। कि आपके पास, अगर आपके पास ये जो ए और बी लिखा हुआ है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के अंदर भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी है, तो इसको हम अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। उसमें जो है पेयर एक होता है जिसमें आपके पास पहली रकम एक्स की होती है, दूसरी रकम वाई की होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कॉमा बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सी कॉमा डी। अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस वाले का रूल ये होता है कि आपके पास पहला जो है वो पहले में ऐड होगा और दूसरा हमेशा दूसरे में ऐड होगा। यानी कि जो ए है वो सी में ऐड होगा और बी जो है वो डी में ऐड होगा। इसी तरीके से दूसरे रूल की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो याद रहे कि पहले को हम पहले के बराबर रखेंगे और दूसरे जो है नंबर होगा, जो दूसरा पॉइंट होगा, उसको हम जो है वो दूसरे के बराबर रखा करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड वाला है कि अगर आपके पास कोई के कांस्टेंट नंबर है एक, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि 1 to 3 में से कोई भी नंबर हो सकता है। अगर वो आके कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको आपके पास पहले से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी नंबर को हम दूसरे से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पे ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने के को ए से भी करवाया मल्टीप्लाई और के को बी से भी जो है वो मल्टीप्लाई करवाया। फोर्थ वाला देखते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका ये फॉर्मूला भी है, इसको आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे। तो आपके पास अगर ए कॉमा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और सी कॉमा डी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए सी माइनस ए डी, और फिर कॉमा लगा के ए डी प्लस में बी सी। ये आपके पास आगे यूज़ भी होगा क्वेश्चंस के अंदर, और इसके अलावा हम इसको प्रूव भी करेंगे किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला आंसर आता है। तो ये था बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर हमने देखा, और ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने जो है वो जहन में रखना है। आगे आता है जी इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसको आपने ज़रा याद रखना है, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो जी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, जिसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं ए कॉमा बी। तो आप जानते हैं यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक ए है और एक यहाँ पे आयोटा बी वाली टर्म, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो ए वाली टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और एक वो टर्म है बी वाली जिसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है। तो याद रहे जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी। यानी कि जो यहाँ पे ए है ये क्या है, रियल नंबर है, रियल पार्ट है किसका, जी का। और रियल पार्ट को हम जो है वो सिंपल फॉर्म में या शॉर्टकट फॉर्म में आर ई लिख देते हैं, और किसका है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर जी का, और ये किसके बराबर आएगा, ए के। और ये जो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है। तो बी इज इक्वल टू आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर आई एम जी लिख के और ब्रैकेट में जी लगाते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ये किसके बराबर आ जाएगा, बी के। तो याद रखना ए यहाँ पे रियल पार्ट है और बी यहाँ पे
आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है या कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है ये। तो आई जो आपके पास आयोटा है ये किसके बराबर होता है, -1 के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो हमने ऊपर डिफाइन करवाया है कि a प्लस आयोटा b, अगर इसके अंदर मैं a को बराबर पुट करूँ 0 के, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, अगर आपके पास a 0 के बराबर पुट कर दिया जाए देन फिर क्या होगा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ पे हमने a को बराबर 0 के पुट कर दिया और आयोटा b जो है वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें ऐड करवाएंगे तो आपके पास आयोटा b आएगा। ये देखिए यहाँ पे z इक्वल टू आयोटा b, 0 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट नहीं है। मैंने ऊपर बताया भी आपको a आपके पास रियल पार्ट था। अब चूँकि यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, तो जिसमें रियल पार्ट ना हो, याद रहे स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी पार्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसको हम जो है वो 0 प्लस आयोटा b होता है, तो इसको हम जो है वो 0 b भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर हम यहाँ पे b को बराबर 0 के पुट कर दें, पहले हमने a को बराबर 0 के रखा, अब हम अगर b को जो है वो बराबर 0 के पुट कर दें तो फिर देखते हैं क्या होता है। देन ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको हमने बराबर रख दिया a प्लस आयोटा, यहाँ पे b की जगह पे लगा दिया 0। जैसे ही आप यहाँ पे b की जगह पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे z इज इक्वल टू a आ जाएगा। और a यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट सॉरी वो यहाँ पे नहीं है। जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता उसको हम रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रियल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। और इसको हम जो अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो a,0 भी लिख सकते हैं। तो याद रहे, जब हमने a बराबर 0 का रखा तो आपके पास इसे प्योर इमेजिनरी बोलते हैं, जब b बराबर 0 का रखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। आगे स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट नोट है कि आपके पास कोई भी रियल नंबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा, और 5 को लिखा जा सकता है 5 प्लस 0 आयोटा। यानी कि इसमें 0 आयोटा लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हर एक रियल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। याद रखें आप यहाँ पे आपके पास ये रियल नंबर था और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम हर रियल नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे हर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। लेकिन जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर नहीं होता। रियल वही होगा जिसमें b जो है वो 0 के बराबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होगा। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता हर कोई, लेकिन हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सो एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्ट्स इज़ नॉट ट्रू। वो कहता है हर एक रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है, लेकिन हर एक जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर नहीं होता। ये इसका मतलब है कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अब बात करते हैं आगे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो याद रहे, हम अगर सिंपल मैथ की बात करें तो हम ज़ीरो को जो होता है, ज़ीरो को वो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। पीछे हमने देखा कि अगर a को बराबर 0 के रख रहे थे तो वो प्योर इमेजिनरी था, अगर b को बराबर 0 के रख रहे थे तो वो रियल था। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोनों 0 के बराबर पुट कर दें, यानी कि a भी बराबर 0 के पुट कर दें और b भी बराबर 0 के पुट कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 0 0 फॉर्म का बनेगा। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं आप कि को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो वही, आपने जब एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था रियल नंबर्स के अंदर, तो क्या आपने पढ़ा था, आपने कहा था कोई भी नंबर जब 0 में ऐड किया जाए वही दोबारा से, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से इस ऑर्डर्ड पेयर को जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करवाएंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास कहलाती हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आगे बात करें नेगेटिव आइडेंटिटी की, तो ये क्या, अगर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, इसको हम ऑर्डर्ड लिखेंगे तो 1,0 लिख सकते हैं, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर को यहाँ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर इससे मल्टी, तो याद रहे वही नंबर आएगा। तो आपने यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डिफाइन पड़ी हुई है कि किसी भी नंबर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगर वही नंबर आ जाए बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये नंबर, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया, नंबर आ गया,
तो फिर इसको बोलेंगे हम, बोलेंगे 1 + 0 आयोटा को कि ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। मॉडुलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो याद रहे यहाँ पे आपके पास मैंने एक प्लेन बनाया है जिसे आप बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है आपके पास वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो आपके पास होता है 0 0 का, यानी कि ओरिजिन होता है। और ये हमने इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट ले लिया है, रख दिया ए पॉइंट, और इसके जो पास कोऑर्डिनेट्स है या पॉइंट्स है वो मैंने रख दिए हैं जी ए और बी। अब बेसिकली मॉडुलस क्या है इसे पढ़ते हैं। लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये आपके पास फ़र्ज़ कर लिया हमने कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो a कॉमा बी लिख सकते हैं। बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z इज़। अब मॉडुलस क्या है, बेसिकली ये ओरिजिन होता है और ये पॉइंट है। तो प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो ओरिजिन से किसी भी डिस्टेंस होता है प्लेन के अंदर होते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z इज़ द डिस्टेंस। ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, फासला है फ्रॉम ओरिजिन टू ए इंटू ए कॉमा बी, यानी कि पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, एनी पॉइंट इन द प्लेन, यानी कि ओरिजिन से लेकर आपके पास पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का निकालने का, तो डिस्टेंस निकालें, ये एक पॉइंट ले लें ओ 0 0 का, और एक पॉइंट आप ले लें ए इंटू ए कोमा बी। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस का होता है, यहाँ पे हम जी की बात कर रहे हैं, जो मॉडुलस आएगा, मोड आएगा, वो आपके पास आएगा, ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होता है x2 - x1 फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर और होता है जी स्क्वायर रूट। अब ये होता है डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे आपके पास है और ये x1 है, a का होल स्क्वायर, और ये आपके पास y2 है और ये आपके पास y1 है, b - 0 का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर और ये बनेगा b स्क्वायर। तो z का जो मॉडुलस है वो बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये बेसिकली फार्मूला बन जाता है मॉडुलस निकालने का। आगे बात करते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आप इनको ध्यान से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये सारे का सारा जो चैप्टर है ये निहायत जो है वो ईजी हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, बी कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कहते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमने कहा हुआ है ए प्लस, देन कॉन्जुगेट इज़ अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉन्जुगेट हम इसका लेंगे वो भी एक नया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब ये आता कैसे है, ऑब्टेन्ड बाय, जिसको हासिल किया जा सकता है बाय चेंज द साइन ऑफ आयोटा। कैसे हासिल कर सकते हैं आप इसको, जो भी आयोटा वाली टर्म है, आयोटा वाली रकम है जिसको हमने इमेजिनरी पार्ट बोला था, उसका साइन चेंज कर दें। यानी कि अगर आपके पास आयोटा वाली रकम माइनस की है तो उसे प्लस कर दें, और प्लस वाली है तो उसे माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो नया नंबर आएगा उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यहाँ पे देखें तो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम जो है वो लेंगे, आयोटा बी था तो इसको हमने कर दिया माइनस का। और याद रहे कि जो कॉन्जुगेट होता है इसको हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रहे ये जो z है इसका कॉन्जुगेट ये है, और z बार का अगर कॉन्जुगेट लेंगे, डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो वो इसी के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर हमने उसका जो है वो एज एन ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, फिर हमने उसका जो है वो मॉडुलस को देखा, मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज के लेक्चर में इतना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो पोलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कॉन्जुगेट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म किस तरह निकाली जाती है, और उसके जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।